सरकार चाहती है कि वहाँ बने। मैं उस विभाग में जाके मीटिंग करके आया, तो उनका भी इच्छा उनकी है, क्योंकि ये बहुत पोटेंशियल वाला ज़िला है। अगर यहाँ हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनता है तो यहाँ से विदेशों के लिए भी फ़्लाइट चलेंगी, दुबई के लिए चलेंगी, गल्फ़ कंट्री के लिए चलेंगी, मुंबई के लिए चलेंगी, दिल्ली के लिए चलेंगी। इतना क्षमता है आज़मगढ़ में। लेकिन जो यहाँ पे स्थानीय पार्टियां हैं वो व्यवधान डाल रही हैं, जबकि आप देखिए कि 4 गुना जब मुआवजा किसी को मिलता है, किसी किसान को मिलता है, तो उसके पड़ोसी का अगर ज़मीन उसमें ना गया हो तो वो दुख जाहिर करता है, यार हमारो चल गलो तो हमहू पागल होती, हमारो पास बहुत पैसा आ जात, हमहू कुछ कर लेती। ऐसा भाव है लोगों के अंदर। लेकिन ये जो गंदी राजनीति कर रहे हैं आज़मगढ़ के बाकी जो दल के लोग हैं कि 10 महिलाओं को, 10 किसानों को वहाँ बैठा करके उनको गुमराह करके और उनके बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, उनको धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं। तो बात जब ऐसी आती है कि कोई किसान अगर तकलीफ़ में है तो फिर हमको वहाँ रुकना पड़ता है। और हमने पूजनीय महाराज जी से निवेदन किया कि इसको रोक दीजिए महाराज जी, जहाँ का तहाँ रहने दीजिए। हम किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और जब उनको हम समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि भाई हम आपके भले के लिए कर रहे हैं, आपका नुकसान करने नहीं आए हैं। जब तरक्की होगी, जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा तो आपके बच्चों का भविष्य सुधरेगा, आज़मगढ़ का भविष्य सुधरेगा। लोगों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो यहीं से जहाँ जाना चाहें वहाँ के लिए फ़्लाइट पकड़ेंगे। तो कब तक हो जाएगा? अब देखिए, जो पहले का बना हुआ है उस पर तो कोई फ़्लाइट उड़ाने को तैयार नहीं है। हमने सारे एयरलाइंस से बात करके देख लिया। उनका कहना है कि जब तक वो हवाई पट्टी पूरी तरह जो प्रस्तावित है वो बन नहीं जाएगी, हम वहाँ से फ़्लाइट नहीं उड़ाएंगे। मतलब घरेलू उड़ान के लिए घरेलू उड़ान कोई तैयार नहीं है। हमने सबसे बात की और आप लोगों के कहने पे ही बात की। आप लोग कई बार हमसे पूछे कि यहाँ कब शुरू होगी। पूजनीय महाराज जी ने भी कहा कि आप बात कर लो तो फिर हम आके वो उद्घाटन करते हैं। तो हमने सभी एयरलाइंस में जाके बात किया, कोई तैयार नहीं है घरेलू उड़ान के लिए। उसमें उनको नुकसान होगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बनता है तो यहाँ से कोई उड़ान नहीं चलेगी। तो इसके लिए मैं निवेदन करता हूँ अपने आज़मगढ़ के लोगों से कि आप लोग योगदान दीजिए और आप लोग जो है इसमें मदद कीजिए। किसान भाइयों को समझाइए। और किसान भाइयों को मैं खुद कहना चाहता हूँ कि सरकार आपको 4 गुना दाम देने को तैयार है, आपके लिए कॉलोनी बना करके अच्छे रहने की, घर की व्यवस्था करने को तैयार है। उसके बाद भी अगर आप इन भ्रष्ट लोगों के चक्कर में पड़ के अपना भविष्य खराब कर रहे हैं तो ये बहुत दुख का विषय है।